हेलो, नमस्कार। और आप सभी का फिर एक बार मैं अपने चैनल कोर्से में स्वागत करता हूं। और इसी के साथ चलिए हम एक नए मुद्दे पे एक वार्तालाप करें। ये मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अ, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट से एक नया ही पहलू इसमें सामने आया है। मसला माइनर से जुड़ा हुआ है। जो भी टॉडलर्स होते हैं, माइनर्स, यानी कि जो एक उम्र के नीचे, एक वय सीमा के नीचे, 18 के नीचे लड़के या लड़कियां जो होते हैं वो माइनर ही कहलाते। इसे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, सभी को पता है। अब ये जो बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं, इनको स्कूल में या जब भी ये केजी, जूनियर केजी वगैरह में जाते हैं तो इनको जब इनकी समझ में चीज़ें आती है तो वहाँ पे इनके जो टीचर्स होते हैं या जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उन्हें गुड टच और बैड टच, यानी अच्छा टच और बुरा टच, यानी कि ये जो बच्चे होते हैं इनके शरीर को वो टच जो अच्छा कहलाया जाएगा और वो टच जो बुरा कहलाया जाएगा, ये सिखाया जाता है। ये मैनरिज्म अभी सिखाया जाता है, तो जिससे कि ये बच्चे या बच्चियाँ वाकिफ़ हो कि कोई स्ट्रेंजर या कोई भी थर्ड पर्सन उन्हें जब छूता है तो वो जो छूना उनका होता है उसके पीछे का मकसद क्या है, ये उनके समझ में आना चाहिए, ताकि कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो तो वो अपने पेरेंट्स के साथ उस चीज़ को शेयर कर सके कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे ये वाक़या हुआ जहाँ पे इस फला फला आदमी ने या फला फला व्यक्ति ने मुझे गलत तरीके से छुआ, जिसे हम बैड टच कहते हैं, या मुझे इस तरीके से छुआ जिसे हम एक रीजनेबली गुड टच कह सकते हैं। इसकी शिक्षा जो है आज सभी स्कूलों में और जूनियर केजी से लेके अपर केजी वगैरह जहाँ पे भी सिखाना होता है, पढ़ाया जाना होता है, समझाना होता है, वो टीचर करते भी हैं। और उस लिहाज से माइनर्स को चीज़ें समझाई जाती है। इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो भली भांति आप सभी को पता पड़ गया होगा कि माइनर्स जो है उन्हें नहीं समझ में आता कि कौन उनको किस दृष्टि से हाथ लगाता है या उनके साथ वो किस तरीके से पेश आता है, उन्हें नहीं समझ में आता है। तो लेकिन इतना तो माइनर्स को समझ में आता है कि इस व्यक्ति ने कैसे टच किया और किस वजह से टच किया, वो भले ना समझे लेकिन कैसे टच किया इस चीज़ को भली भांति एटलीस्ट बता सकता है, वोकल होके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता है। तो ये रहा गुड टच और बैड टच के बारे में जो भी शिक्षा प्रदान की जा रही है, वो वेलकम साइन है, होना भी चाहिए। सॉरी। अब आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के रिसेंट जजमेंट से जुड़े हुए एक मसले में। ये जो मसला है, दिल्ली हाई कोर्ट में जो एक बेल एप्लीकेशन पॉस्को एक्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई के दौरान ये ऑब्जर्वेशन आया कोर्ट की तरफ से कि जैसे माइनर्स को गुड टच और बैड टच इसके बारे में शिक्षा दी जाती है, वैसे ही माइनर्स को वर्चुअल टच के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि आज की पूरी दुनिया जो है वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है। मतलब आप देखते होंगे कि सभी बंदा या बंदी मोबाइल में वो कुछ ना कुछ सर्फिंग करते रहते हैं, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और माइनर्स भी इससे कोई अछूते नहीं हैं, माइनर्स भी बाकायदा वर्चुअल वर्ल्ड में काफ़ी एंगेज रहते हैं।
तो ये मसला जो है ये हुआ ये कि दिल्ली में रहने वाले दिल्ली के निवासी वहाँ की जो विक्टिम है और ये विक्टिम की वर्चुअल वर्ल्ड में एक इंटरेक्शन के दौरान किसी अजनबी व्यक्ति से उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है सोशल मीडिया पे। और ये जो व्यक्ति था जिससे इस विक्टिम का इंट्रोडक्शन होता है ये मध्य प्रदेश का निवासी था। और फिर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये जो मध्य प्रदेश का निवासी व्यक्ति है जो एक्यूज्ड है उसके अपनी मदर के साथ और एक तीसरे व्यक्ति के साथ जो को एक्यूज्ड है इनके साथ एक कॉन्स्पिरेसी हैच करता है। और ये जो विक्टिम माइनर है जो दिल्ली की माइनर विक्टिम है इनको किडनैप कर लेता है बहला के फुसला के, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में इनका अपना इंटरेक्शन हुआ था तो उस लिहाज से उस इंटरेक्शन को बढ़ाते हुए लालच वगैरह दे के इसको किडनैप कर लिया जाता है। और ये जो विक्टिम है ये दिल्ली बेस्ड विक्टिम है वो उसको बाकायदा मध्य प्रदेश में किडनैप करके वहाँ पे 20-25 दिन एक रूम में रखा जाता है। और उस दौरान उससे काफ़ी सारे फिज़िकल अब्यूज़, फिज़िकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है जिसके लिए ये सारे एक्यूज्ड बाकायदा जिम्मेदार होते हैं। इसी दौरान उसे थर्ड पार्टी यानी कि तीसरे व्यक्ति जो कि उस माइनर विक्टिम से डबल एज की या ट्रिपल एज के व्यक्ति से शादी वगैरह के लिहाज से उसे पेश किया जाता है और जबरन उसकी शादी वगैरह कराने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये जो विक्टिम है मौका देख के उसके नसीब में उस तरह से वो दिन आया होगा कि उसने कोशिश की और वहाँ से उस चुंगल से वो कैसे तो भी निकल आई। इसके बीच इस विक्टिम के मदर ने एफआईआर वगैरह फाइल कर लिया था और इसी लिहाज से दिल्ली में पॉस्को एक्ट के अंदर इन एक्यूज़ के खिलाफ जो है मुकदमा दायर हुआ यानी कि क्राइम रजिस्टर्ड हुआ। उसी सिलसिले में एक बेल एप्लीकेशन की अर्जी अप्लीकेंट जो थे यहाँ पे बाकायदा एक्यूज्ड की मदर थी उसका था, क्योंकि वो भी अरेस्टेड थी। विक्टिम के 164 स्टेटमेंट में जो भी वाकया उसके साथ हुआ उसने हूबहू उसे नैरेट किया और किस तरह से उसका किडनैप हुआ, किस तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में उसे लुभाया गया एक्यूज़ के थ्रू, और किस तरह से उसके मदर का रोल था, एक्टिव रोल था, और किस तरह से और एक को एक्यूज जिसके साथ उसकी शादी जो है वो कराई गई। तो इस लिहाज से उसका फुल डिस्क्रिप्शन 164 स्टेटमेंट में था। और जो बेल एप्लीकेशन फाइल थी उसमें ये कहा गया कि इसमें एप्लीकेंट का कोई रोल वगैरह नहीं है और वो मध्य प्रदेश का निवासी है, तो इस लिहाज से कोई टैंपरिंग ऑफ विटनेस वगैरह नहीं होगा। और उन्होंने जो भी एडिशनल जो भी ग्राउंड कहना हो बेल के बारे में जो नॉर्मली कहा जाता है वो अपना ग्राउंड उन्होंने लिया होगा। बहरहाल कोर्ट ने उस चीज़ को नहीं माना और बेल तो रिजेक्ट किया ही किया। लेकिन जब बेल को रिजेक्ट किया उस दौरान कोर्ट ने इस चीज़ को लाजमी समझा कि ये जो माइनर है मतलब जिनकी उम्र 18 साल के नीचे है, बच्चे या बच्चियाँ जो सोशल मीडिया से बहुत ही एक्टिव रहते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंस में रहते हैं, एंगेज रहते हैं, इन्हें एक कायदे से इस शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वर्चुअल वर्ल्ड में ये गुड टच और बैड टच के तरीके पे या उसी कॉन्सेप्ट पे वर्चुअल टच क्या होता है ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये माइनर की सेफ्टी से जुड़ा हुआ मसला है। और इंट्रैपिंग जो होता है वो हो जाता है, माइनर के समझ में भी नहीं आता कि कौन सा व्यक्ति जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे उसे मिल रहा है वो किस अंदेशे से उससे मिल रहा है, किस मकसद से उसे मिल रहा है। तो वर्चुअल टच जो कि एक ऑनलाइन बिहेवियर या पैटर्न जिसमें वार्निंग साइंस जो होता है बिहेवियरल पैटर्न वगैरह जो है
इसको उस माइनर्स को समझाना या इसके बारे में उनको साथ वार्तालाप करना, उसके बारे में उनको अवगत कराना, इसके बारे में शिक्षा देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो उनका एक सेफगार्ड के मेजर से उन्होंने ये जस्टिस जो है दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने ये एक ऑब्जर्वेशन दिया, और कोट अनकोट में अगर मैं कोट करूं तो उनका कहना है कि जस्ट एज द चिल्ड्रन आर टॉट to exercise caution in the physical world, efforts must be taken to teach them to develop critical thinking skills to access the credibility of the online contacts and safeguard their personal information. Good and bad touch, but also on the emerging concept of the virtual touch and its potential danger. तो इसके बारे में उन्होंने बाकायदा ये ऑब्जर्व किया है कि द नीड of the hour in the case is also to send a message through this order or judgment to concerned stakeholders such as schools and colleges, Delhi State Legal Service Authority, as well as Delhi Judicial Academy to hold programs, workshop and conferences focusing not only on the traditional concept of the good and bad touch, but also on the emerging concept of the virtual touch and its potential danger. The court therefore emphasized that the concerned stakeholders should include in their curriculum, apart from the education about the good touch and the bad touch, the virtual touch and its repercussion and the danger. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये कहने के लिए तो सिंप्लिसिटी और ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अगर हम सोचें तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है बहुत ही हाई है, क्योंकि हम सभी को ये पता है कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में बच्चे हो या बूढ़े हो, यंग हो, जवान हो, जो भी उनका एज हो, सभी ना सभी को एक एडिक्शन सा है, या यूं कहूँ कि सब एक एंगेज रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंगेजमेंट रहता है सोशल मीडिया से उन सभी लोगों का। तो माइनर भी कोई अछूते नहीं है, और माइनर को नहीं पता होता है सोशल मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कि वो कौन से व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, और जो सामने वाला व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे उन्हें मिल रहा है उसका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, या उसका मकसद क्या है। क्योंकि वो माइनर होते हैं तो उन्हें वो समझने की मतलब वो विजडम होती नहीं है, या वो मैच्योरिटी नहीं होती है। तो इस लिहाज से जैसे कि हम एक फिज़िकल टच को कॉन्सर्न करते हुए एक गुड टच और बैड टच के कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाते हैं स्कूल में या घर में या केजी में, जूनियर केजी में, जहाँ पे भी हो सके इन माइनर्स को, उसी लिहाज से वर्चुअल वर्ल्ड में वर्चुअल टच क्या है इसके बारे में भी शिक्षा देना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही आवश्यक है माइनर्स को। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए। पेरेंट्स को भी इसके बारे में कंसर्न नोट लेना चाहिए, और अपने बच्चों को अपार्ट फ्रॉम द गुड फिज़िकल टच, गुड बैड फिज़िकल टच, इसके अलावा वर्चुअल टच या वर्चुअल मीडियम में किस तरह के एंगेजमेंट से जो उनके सेफगार्ड से जुड़े हुए मसले होते हैं उसको उन्हें अवगत कराने चाहिए, उनके बारे में उनको शिक्षा देनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, और इस जजमेंट के थ्रू ये पूरे हिंदुस्तान में इससे मैंडेटरी कर देना चाहिए, ऐसा मेरा अपना खुद का एक ओपिनियन है। तो ये जब जजमेंट के बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सभी से इसके बारे में शेयर करूं, इसी लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो इस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा लगा हो, और ये आशा करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नए मसले को लेकर, एक नए मुद्दे को लेकर जो कानून से जुड़ा हो। तब तक के लिए विदा। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।